नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि 1000 संबंध रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है एक ऐसा संबंध रखना जो तब भी आपके साथ खड़ा हो जब 1000 आपके खिलाफ खड़े हों। और सच कहूँ तो ऐसा संबंध केवल एक परमपिता परमात्मा के साथ ही हो सकता है, जो कि हमेशा हमें साथ देने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। और कोई संबंध फिर भी आने में वक्त लगा सकता है, लेकिन परमात्मा का जो संबंध है, उससे जो नाता है, वो तो फिर हमेशा ही याद करते ही उपस्थित हो जाने का एहसास कराने वाला है। इसीलिए मित्रों, हज़ारों संबंधी हों ना हों, लेकिन एक संबंधी परमात्मा अवश्य जीवन में हो, क्योंकि वही जीवन के हर पल में हमें साथ देने वाले हैं, हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारी उन्नति कराने वाले हैं और ये एहसास कराने वाले हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये एहसास अपने आप में कितना आनंददायी है, कितना शक्तिशाली है, ये हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, इस एक संबंध को प्रगाढ़ करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जब सत्य का ज्ञान है तो असत्य का रास्ता छोड़ देना चाहिए। आज हर मनुष्य यह जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर भी लोग झूठ का मार्ग अपनाते हैं केवल अपने लाभ के लिए। झूठ का सहारा लेने से हमें फायदा तो जरूर होता है, लेकिन केवल अल्पकाल के लिए। और यह भी निश्चित है कि गलत तरीकों से स्वीकार किए जाने वाले वस्तुएं आगे जाकर हमारे ही पतन का कारण बनता है। आज सत्य और असत्य से तो छोटे बच्चे भी परिचित हैं, लेकिन उनके परिणामों को ना जानने के कारण मनुष्य गलती कर बैठता है। इसलिए भल घर में 2 रोटी कम लाएं, लेकिन सदा सत्यता का ही मार्ग अपनाएं। मित्रों, कहते हैं जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे डायरेक्टर हैं जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। तो यदि जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई आती है तो ये ज़रूर सोच लें कि भगवान मुझे बेस्ट एक्टर मानते हैं और वो मुझे निखारना, तराशना चाहते हैं। साधारण एक्टर्स तो बहुत होते हैं और उनके जीवन में कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ा ही सहज सरल सा जीवन चल रहा होता है। लेकिन जो मुख्य एक्टर होता है, बेस्ट एक्टर होता है, उसके सामने लगातार बड़ी बड़ी बातें आती हैं और आपने देखा होगा कि वो बेस्ट एक्टर उन सभी परिस्थितियों को बहुत ही सहजता से पार करता चला जाता है, अपने मन को विचलित नहीं होने देता। तो हम भी अपने मन को स्थिर रखें, शांत रखें और अपने आप को बेस्ट एक्टर मानते हुए इन सभी परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें और विजयी होकर के बाहर आएं। तो आइए इसी भाव के साथ कि हम अपने एक्ट को बखूबी निभाएंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखोगे तो आजकल चश्मा पहनते हैं, उन्हें दूर का दिखता नहीं है। तो आँखों का हम ध्यान कैसे रखें, खासकर बच्चों को हम कैसे आँखों की समस्या से दूर रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे पेरेंट्स और बड़े जानते हैं कि जितना कम स्क्रीन टाइम होगा उतनी आँखें अच्छी होगी। तो ये तो आप कैसे समझाएंगे आपके बच्चों को, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आप अपने बच्चों को ज़रूर देना। उसमें नंबर 1 है कैरेट जूस। कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है और बच्चे दिन में अगर एक बार भी कैरेट जूस पी लेते हैं तो उनकी आंखें बहुत अच्छी रहती है। और दूसरी बात, कैरेट के साथ साथ अगर आप ऑरेंज या फिर स्वीट लाइम यानी कि संतरा अगर सीज़न है तो, नहीं तो मौसम्बी का जूस अगर मिला के देते हैं तो विटामिन सी भी बच्चे को मिलती है, जिससे आंखें अच्छी रहेगी। तो ये एक जूस कंपल्सरीली आप अपने बच्चों को देना। उसके अलावा बच्चों से 2 मिनट के लिए सिर्फ आंखों की एक्सरसाइज कराना, जो बहुत आसान है। आई बॉल्स को थोड़ा लेफ्ट एंड राइट हिलाना, ऊपर नीचे हिलाना, गोल गोल सर्कल में हिलाना, इसमें 1 से 2 मिनट लगता है। और बच्चों को टाइट आंखें बंद करके आंखें खोलना,
10 बार 15 बार ये छोटे एक्सरसाइजेस आप करा देना, जिससे आंखें स्वस्थ रहती है। क्योंकि हम बहुत टाइम स्क्रीन को देखते हैं या फिर बुक देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी जो ब्लिंकिंग होती है, जैसे आंखों को हम ब्लिंक करते हैं तो कुछ सेकंड्स में एक बार हम ब्लिंक करते हैं, लेकिन हम जब बहुत कंसंट्रेशन के साथ में या टीवी देख रहे होते हैं या फ़ोन देख रहे होते हैं या बुक पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी वो ब्लिंकिंग जो है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से आंखें सूखने लगती है, ड्राइनेस होने लगता है। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आंखों का सूखना यानी कि ड्राइनेस कम होगा। आप जूस पिएंगे तो आंखों का विजन अच्छा होगा। तो बच्चों को तो ज़रूर ये जूस पिलाएं और उनसे एक्सरसाइज भी कराएं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब कभी भी हम महापुरुषों के जीवन के बारे में बात करते हैं तो उनके जीवन की ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं जहाँ से वो बहुत ही सहजता से बाहर आए, या उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया, परिश्रम किया, लेकिन विजयी होकर के बाहर आए, औरों के लिए प्रेरक बने। उनके जीवन की सामान्य बातों की चर्चा हम नहीं करते कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, लेकिन हाँ, विकट स्थितियाँ जहाँ पे व्यक्ति उलझ जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन ये नहीं हारे, निराश नहीं हुए, जीत कर बाहर आए, उन स्थितियों परिस्थितियों के बारे में हम बात करते हैं। कहने का भाव यही है मित्रों कि सामान्य रूप से जो जीवन चल रहा है उसकी बात जीवन कथा में नहीं होती, प्रेरक प्रसंग में नहीं होती, लेकिन जो विकट स्थितियां हैं और वहाँ से व्यक्ति जो जीत कर बाहर आता है उसकी ही चर्चा होती है। हमारे विशिष्ट जन भी ऐसे ही महानुभाव हैं जो विकट परिस्थितियों से जीत कर शिखर की ओर पहुँचे हैं और इस मंच पर अपने सुंदर अनुभव प्रतिदिन साझा करते हैं। आइए देखें आज विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से महानुभाव अपने अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में पधारे। आपने यहाँ क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें आपको लगी कि हाँ ये फ़ायदे वाली चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई अच्छी चीज़ है जो मैं साथ में ले जा सकती हूँ, ऐसे क्या चीज़ें आपका अनुभव रहा, वो आप हमारे दोस्तों को शेयर करें। जी, मैं जो सबसे एक बड़ी बात है या जिसे आप कहें कि टेक अवे है जो यहाँ से, वो है एक सहज। क्योंकि हम इंसान ना सहज रहना भूल गए। पहले हम सहज थे, हमें सहज ओढ़ना नहीं पड़ता था। अब हम पता नहीं क्या क्या ओढ़ कर बैठे हुए, हमें नहीं पता है। तो वो जो सहज है ना, सहज भाव, सहजता है जो इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। तो वो यहाँ आकर ना मुझे ये लगा कि जितनी सहजता, और जैसे आप सहज हो जाएंगे, जैसे आप सहजता पूर्वक अपने जीवन को, अपने विचार को, आपकी ज़िंदगी में अपने आप शांति आ जाएगी। मैं यहाँ आई हूँ, हमारा जो इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और वहाँ पर भी चूँकि ये काम हो रहा है, ये रिजेक्शन हो रहा है, ऐसा तो बहुत अजीब किस्म का जो है उतार चढ़ाव रहता है। मैं यहाँ आने के बाद मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आते ही यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर ऐसा लगता है कि हीलिंग शुरू हो गई है। सकारात्मक मतलब नकारात्मक विचार के आता नहीं है आपके। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पिछले अभी जितने मैं घंटों से या एक दिन से 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, मैं भूल गई नकारात्मक, मतलब मैं सच में भूल गई। मैं बिल्कुल सातवें आसमान पे हूँ। क्या एनर्जी है ऐसी जो यहाँ पर, और मैं अपने आप में सहज हो गई। मुझे अपने आप से, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं कहीं भटकी हुई थी या कहीं मैं कुछ टाइम के लिए, मुझे लगने लगा है कि मैं अपने आप से मिल रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, मैं अपने आप से सहज हो रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी और स्पिरिचुअलिज्म हम बात करें तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मैं ये विश करती हूँ, मैं ये कामना करती हूँ कि हम ये सहजता, चाहे हम ब्रह्म कुमारी से, स्पिरिचुअलिज्म या किसी भी माध्यम से, अगर हम ये सहजता अपने विचार में, अपने आप में, अपने मन में ला पाएँ तो इससे बड़ी कोई देन हो ही नहीं सकती। इतना सहज है कि मैं आपसे बताऊं कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, इतना सहज हो गया मेरे को, इतना सहज हो गया। मैं अब शायद मुझे शब्द नहीं मिल रहे। मित्रों, कहते हैं अच्छे लोग गिनती में शून्य के समान होते हैं, जिसके साथ भी लगते हैं उसकी कीमत बढ़ा देते हैं।
सचमुच संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो लोगों की कीमत बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो दूसरों के मूल्य को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो दूसरों के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं कि इनके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो। और यही शुभकामना शुभ भावना या कहें कि शून्य की तरह दूसरों के जीवन के मूल्य को बढ़ाने का सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारी संगठन में देखने को मिलता है। यहाँ के भाई बहनें अपनी निस्वार्थ सेवा से सभी को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, उनके जीवन के मूल्य को बढ़ा रहे हैं। रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य तमिलनाडु में पाम्बन द्वीप पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंवदंती कहती है कि राम ने लंका जाने से पहले इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की ताकि रावण को मारने की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। हमने देखा है कि रावण उन 5 विकारों का प्रतीक है जो मानव आत्मा को प्रभावित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने हजारों वर्षों से मनुष्य के लिए समस्याएं खड़ी की हैं। द्वापर युग में 5 विकारों ने अपना अपना खेल चालू किए और कलयुग के अंत में हम पर पूरी तरह से हावी हो गए। शिव परमात्मा कहते हैं कि फिर से शक्तिशाली बनने का एक ही तरीका है, उनके दिव्य ज्ञान को रोज सुने और उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करें। यह दिखाया गया है कि राम स्वयं एक देवता थे और इसके बावजूद उन्हें शिव की पूजा करनी पड़ी। इससे पता चलता है कि शिव परमात्मा है, उनका कद सभी देवताओं से ऊपर है। हम में से हर कोई एक आत्मा है जो हमारे पहले जन्म में एक देवता की तरह रहती थी। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरने के बाद हम मनुष्य बन गए हैं और फिर से देवता बनने का एकमात्र तरीका शिव परमात्मा को उनके मूल बिंदु रूप में याद करना है। आइए शिव से फिर से जुड़ें और इस शिवरात्रि को हमेशा के लिए यादगार बना दें। मित्रों, जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक हार मानने वाले और दूसरे हार पहनने वाले, अर्थात विजयी होने वाले। हमें निश्चित करना है कि हमें क्या बनना है। निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं कि जीवन में हम हार पहने अर्थात विजयश्री को हासिल करें। इसीलिए उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। जब कभी लगे कि थोड़ी सी हार की स्थिति बन भी रही है तो विचार कीजिएगा कि इसका कारण क्या है। अपने प्रयासों में और ज़्यादा सुधार लाइएगा, अपने तरीकों में और ज़्यादा सुधार लाइएगा, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित मत होइएगा, लक्ष्य को मत छोड़िएगा। आपका सतत परिश्रम और निरंतर उत्साहपूर्वक जो आगे बढ़ने की भावना है निश्चित रूप से आपको विजयश्री दिलाएगी। हार मानकर बैठ जाना ये जीवन में कतई स्वीकार मत कीजिएगा। जो व्यक्ति अंत तक लगा रहता है निश्चित रूप से ईश्वर की मदद उन्हें मिलती है और विजयश्री उन्हें हासिल होती ही होती है। तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, विजयश्री प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।